दोस्तों नमस्कार। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से कायाकल्प ज्योतिष में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज लेकर आए हैं कर्क राशि वालों का 2026 का लाल किताब के अनुसार पूरा राशिफल 2026 का। तो आइए जानते हैं लाल किताब के अनुसार यह साल आपके लिए कैसा रहेगा। साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला वर्ष साबित होने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव 12वें और प्रथम भाव में गोचर करके पहले खर्चा कराएंगे और बाद में धन समृद्धि को बढ़ाएंगे। वहीं शनिदेव नवम भाव में बैठकर आपके हर क्षेत्र में सहयोग करने का कार्य करेंगे, परंतु शनि की दशम दृष्टि आपके आपके छठे भाव में रहेगी, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य और शत्रु पक्ष के मामलों में छानबीन करके आगे बढ़ना होगा। दूसरे ओर राहु और केतु का गोचर क्रमशः आठवें और दूसरे भाव में होकर कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर सकता है। हालांकि बृहस्पति के गोचर के चलते आप इन चुनौतियों से बहुत जल्द पार पा लेंगे। कुंडली में शनि और गुरु की सकारात्मक स्थिति के चलते आप अपना पराक्रम दिखा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको शराब से बचकर रहना होगा। तो चलिए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए लाल किताब के अनुसार 2026 का भविष्य फल कैसा होगा। सबसे पहले बात करेंगे साल 2026 के गोचर के बारे में। पहले बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति ग्रह जून तक आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे, जो इस अवधि में खर्चों में वृद्धि करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। 2 जून के बाद बृहस्पति लग्न में गोचर करेंगे, तब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और ज्ञान में वृद्धि करेंगे। जीवन में सकारात्मकता, धन लाभ और भाग्य को बढ़ाएंगे। विवाह के योग भी बन सकते हैं। गुरु का दूसरा बड़ा गोचर अक्टूबर महीने में लग्न भाव में होगा। यह गोचर आर्थिक रूप से बहुत शुभ रहेगा। शनि के गोचर की बात करें तो शनि पूरे वर्ष नवम भाव यानी भाग्य भाव में रहेंगे, क्योंकि शनि देव इस वर्ष 2026 में किसी दूसरी राशि में गोचर नहीं करेंगे। कड़ी मेहनत के बाद भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। शनि की दृष्टि से आय में वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ेगा, शत्रु परास्त होने वाले हैं। उच्च शिक्षा या धार्मिक यात्राएं संभव है। पिता और गुरुजनों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। वहीं राहु की बात करें तो राहु अष्टम में गोचर कर रहे हैं, जिससे जीवन में अचानक घटनाएं, लाभ या हानि हो सकती है। शोध और गुप्त विषयों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य, वाहन चलाने और ससुराल पक्ष के रिश्तों पर विशेष ध्यान दें। अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। केतु की बात करें तो छाया ग्रह केतु का गोचर धन और वाणी के दूसरे भाव में चल रहा है। यह आपकी वाणी और पारिवारिक धन को प्रभावित करेगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, ताकि परिवार में अनावश्यक वाद विवाद करने से बच सकें। धन संचय में कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। बात करें आपके करियर और व्यवसाय की, तो नवम भाव में शनि का गोचर आय भाव, पराक्रम भाव और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यह नौकरी में आ रही रुकावटें दूर करता जाएगा। वेतन वृद्धि या प्रमोशन के प्रबल योग भी बन जाएंगे। हालांकि आपको हर कार्य जांच परख कर और छानबीन करके करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। वहीं व्यवसाय की बात करें तो शनि के कारण व्यापार के सिलसिले में की जा रही यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। वर्ष की शुरुआत से मध्य तक द्वादश भाव का गुरु भी नौकरी और व्यापार में सहयोग करेगा। बृहस्पति के कारण अच्छी डील तय हो सकती है। शत्रुओं के बारे में बात करें तो नवम भाव के शनि की दृष्टि छठे भाव पर होगी, जो आपके शत्रुओं को परास्त करेगी। वैसे द्वादश भाव के बृहस्पति की दृष्टि भी छठे भाव पर रहेगी, जो आपको शत्रुओं से और रोग, ऋण, कर्जों से मुक्ति दिलाएगी। चुनौती क्या है? 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु के कारण पारिवारिक मामलों में चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। वाहन चलाते वक्त सावधान रहें। बेकार के तंत्र मंत्र से बचकर रहें। चोट और दुर्घटना से बचकर रहना होगा। हालांकि द्वादश भाव के गुरु की नवम दृष्टि आपको राहु से बचाने का कार्य भी करेगी। बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो शनि आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी आय भाव पर भी दृष्टि है। इसी प्रकार वर्ष की शुरुआत से मध्य तक बृहस्पति द्वादश भाव में रहकर आय बढ़ाने के साथ खर्चे भी कराएंगे। हालांकि दोनों मिलकर आय के स्रोतों को बरकरार रखेंगे। जून के बाद आय में बेहतर बढ़ोतरी होगी। आपको मकान में निवेश करना चाहिए, कहीं पर नया मकान खरीदना चाहिए। यह कार्य नहीं कर सकते तो आपको हीरा खरीदना चाहिए। लाल किताब चेतावनी देती है कि यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। भाग्य भाव के शनि का वह फल नहीं मिलेगा जो वह देना चाहते हैं। कम से कम शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्र दिनों में तो इससे परहेज करना चाहिए। दूसरा यह है कि यदि आप गुरु के अच्छे फल चाहते हैं तो आपको झूठ बोलने या किसी को मिसगाइड करने से बचना होगा।
साथ ही प्रेम संबंध, संतान और पारिवारिक जीवन की बात करें तो राहु के दूसरे भाव पर दृष्टि और केतु के दूसरे भाव में गोचर के चलते यह पारिवारिक सुख और ससुराल पक्ष में मतभेद उत्पन्न कर सकता है। हालांकि गुरु का उपाय इससे आपको बचाकर रखने वाला है। दाम्पत्य और प्रेम संबंधों की बात करें तो द्वादश भाव का बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। प्रेम संबंधों को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। बाद में प्रथम भाव का बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएगा। तब अविवाहितों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे और जीवन साथी के साथ बेहतर जीवन यापन कर पाएंगे। संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने पर बच्चों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। संतान संबंधी समस्या का भी निराकरण होगा। इस दौरान आपकी संतान आपके लिए हर प्रकार से बेहतर साबित होगी, चाहे वह शिक्षा हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, एक एक कर आगे बढ़ते जाएंगे। आपको अपने आचरण को उत्तम रखकर माथे पर नित्य केसर का तिलक लगाना चाहिए और शराब के सेवन से बचकर रहना चाहिए। सेहत की अगर बात करें तो नवम भाव का शनि आपको रोगों से मुक्त करने का कार्य करेगा। राहु के कारण सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शराब और तामसिक भोजन से बचकर रहें, पैदल चलने की आदत बनाएं। द्वादश भाव में गुरु का गोचर औसत परिणाम देगा शिक्षा के लिए, परंतु इसके बाद प्रथम भाव में गुरु जब गोचर करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको शनि के उपाय भी जरूर करना चाहिए। माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं। नित्य एक छोटा लोटा लेकर रात को सिरहाने रखकर सुबह उस पानी को बाहर कहीं पर फेंक दें। यह आपको रोज करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं लाल किताब के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुरु का उपाय करें जो धन और ज्ञान के लिए है। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना प्रारंभ करें, जो कि आपको किसी भी गुरुवार से शुरू करना है। लगातार 43 दिनों तक गाय और अछूतों की सेवा करनी चाहिए। रात में अपने बिस्तर के सिरहाने पानी और सौंफ रखें। नाक साफ और सूखी रखें। शनि के लिए क्या करें? धर्म, देवी देवता, पितृ आदि का अपमान न करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते रहें। राहु चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, अपने पर्स में। केतु के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाते रहें और धार्मिक यात्राएं करते रहें। बात करते हैं सावधानियों की, तो आपको शराब पीने से बचकर रहना होगा क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने से बचकर रहें। घर की छत बदलने या सुधारने का कार्य कतई ना करें। परिवार के बुजुर्गों, ब्राह्मणों, पुरोहितों और पिता का अपमान ना करें। आपको चावल, दूध और अनार का रस शिव मंदिर में अर्पित करना चाहिए। बहते पानी में चावल या बादाम बहाएं और हो सके तो कहीं पर रुद्राक्ष का पौधा लगाएं। पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए राशिफल। लेकिन इसके साथ ही अगर आपके लग्नेश कमजोर हो या किसी कारणवश आपको बेहतर फल ना प्रदान कर पा रहे हो, तो आप लोगों को चाहिए कि आपको एक मोती आप अपनी छोटी वाली उंगली में चांदी में जड़वा कर जरूर धारण करें। इससे आपके चंद्रमा मजबूत होंगे। तो जो भी परेशानियां अचानक से आपके जीवन में आने वाली होती हैं, उससे आपके लग्नेश ही रोक देते हैं। तो यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था आपका 2026 का लाल किताब का राशिफल।